आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या होता है? दो सेल डिवीज़न के बीच का समय। ठीक है, जैसे एक सेल डिवीज़न से दो सेल बना, फिर सेल डिवीज़न होगा, वो दो सेल डिवीज़न के बीच का जो समय होता है उसको बोला जाता है इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस इज़ द मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ऐसा माना जाता है इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि नहीं, दो सेल डिवीज़न के बीच का जो फेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, मोस्ट एक्टिव स्टेज होता है ये। इस समय पूरे सेल डिवीज़न में किस टाइप से, मतलब प्रिपरेटरी फेज बोलेंगे इसको। ठीक है, पूरी प्रिपरेशन उस समय ले लेते हैं, उसके बाद सेल डिवीज़न चालू होता है। ठीक है, तो इंटरफेस इज़ द मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ये दो सेल डिवीज़न के बीच का पीरियड होता है। हर सेल में ये बीच का पीरियड जो है थोड़ा एक ही, मतलब उसमें टाइम का थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ऐसा नहीं जैसे G1 फेज़। ठीक है, G1 फेज़ जो होता है उसे 30 से 40% टाइम लगता है ज़्यादातर सेल में, लेकिन हर सेल में एक ही टाइम लगता है ऐसा नहीं है, थोड़ा चेंज भी होता है। ठीक है, वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट सेल टाइप। कुछ डिफरेंट सेल टाइप के हिसाब से इसका टाइम थोड़ा अलग अलग भी रहता है। तो पूरे सेल साइकिल कंप्लीट होने में, सेल साइकिल किसको बोलेंगे? सभी फेज एक के बाद जो होता है उसके बाद सेल डिवीज़न पूरा होता है, उसको बोला जाता है सेल साइकिल। पूरे सेल साइकिल कंप्लीट होने में जैसे 100% टाइम लगता है, तो उसमें 95% टाइम जो होता है इंटरफेस में लगता है। ठीक है, 95% टाइम जो है इंटरफेस में लगता है, और केवल 5% टाइम जो होता है सेल डिवीज़न में लगता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल्स जो है 20 मिनट्स में सेल डिवीज़न कंप्लीट करता है। एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग, इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियल सेल का लाइनिंग रहता है 8 से 10 घंटे में सेल डिवीज़न कंप्लीट करता है। ऑनियन रूट टिप सेल, ऑनियन के जो रूट का जो टिप रहता है उसमें सेल डिवीज़न जो होता है 90 मिनट लगता है। एक सेल डिवीज़न में ऑनियन रूट टिप सेल्स जो होता है उसमें 20 आवर्स लगता है, 20 घंटा लगता है। ईच सेल जो होता है उसमें 90 मिनट्स लगता है, और ह्यूमन सेल डिवाइड्स 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स के आसपास सेल डिवीज़न में टाइम लगता है। तो इंटरफेस क्या होता है? दो सेल डिवीज़न के बीच का टाइम होता है, और दो सेल डिवीज़न के बीच का टाइम जो होता है ज़्यादातर सभी सेल में सेम होता है, कुछ सेल में उसमें अंतर पाया जाता है। तो जितना भी सेल डिवीज़न में टाइम लगता है उसका 95% टाइम जो होता है इंटरफेस में लगता है। बैक्टीरिया सेल जो होता है 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन के लाइनिंग जो होता है उसमें 8 से 10 घंटा लगता है। ऑनियन रूट टिप सेल उसमें 20 आवर्स लगता है। ईस्ट सेल जो होता है 90 मिनट्स लगता है। ह्यूमन सेल 24 घंटे के आसपास सेल डिवीज़न में टाइम लगता है। ठीक है, इसमें G1 फेज़ जो होता है उसमें RNA प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और एस फेज़ जो है हिस्टोन प्रोटीन बनता है, DNA बनता है, DNA का रिप्लिकेशन होता है। 30 से 50% टाइम लेते हैं एस फेज़ में। G2 फेज़ जो होता है उससे 10 से 20% टाइम लेते हैं। इसमें पूरा सेल ऑर्गेनेल्स बनता है, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA सब बनता है। उसके बाद डिवीज़न फेज़ चालू होता है। ठीक है, माइटोटिक फेज़ चालू होता है। एक छोटा सा फेज़ रहता है जिसको बोला जाता है G0 फेज़। इसको क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, क्विसेंट स्टेज जो होता है इसमें क्या होता है, सेल जो होता है डिवीज़न नहीं करता। यहाँ के सेल जो है डिवीज़न नहीं करता, लेकिन जब सेल में कोई चोट पहुँचती है, सेल खराब हो जाता है, उस समय G0 स्टेज में जो सेल रहता है उसमें डिवीज़न होता है, और उसमें मतलब इंजुरी जब हो जाता है सेल का, उस समय
सेल डिवीज़न करके इंजुरी वाले जो सेल होता है उसको हटा देते हैं और उस जगह नया सेल बनाते हैं डिवीज़न करके। ठीक है, इस टाइप का जो ये होता है इसको बोला जाता है क्विसेंट स्टेज। इसको हम लोग प्लांट में भी देखे थे। ठीक है, प्लांट्स में जब हम लोग रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखे थे उस समय हम लोग देखे थे कि रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में सब रूट टिप के ठीक ऊपर एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्विसेंट सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी सेम इसी टाइप का काम वहाँ के सेल भी करते थे जो G0 फेस के सेल करते हैं। इसमें क्या होता है, जब सेल ख़राब हो जाता है, चोट पहुंचती है, एक्सीडेंटली कुछ ख़राब हो जाता है, उस समय यहाँ के सेल डिवीज़न करने लगता है और इस जगह को रिपेयर करने में हेल्प करता है। बाकी समय मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है सेल, लेकिन डिवीज़न नहीं करता, ऐसे इनएक्टिव पड़े रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है उसी समय ये सेल डिवीज़न करके उस जगह को रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, सच सेल आर यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द सेल लॉस्ट ड्यूरिंग इंजुरी। जब इंजुरी में ख़राब हो जाता है सेल, उसको रिप्लेस करने का काम करता है G0 और क्विसेंट फेस के सेल। ठीक है, स्पिंडल एंड एस्टर आर द कंपोनेंट ऑफ ए माइटोटिक apparatus इज एन एनिमल सेल। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर हम लोग जानते हैं कि पढ़े हैं सेल डिवीज़न के समय एस्टर बनता है सेल में। ज़्यादातर एनिमल सेल में ही एस्टर का फॉर्मेशन होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, लेकिन एक दो प्लांट्स ऐसे पाया जाता है जिसमें देखा गया है कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में बनता है। प्लांट सेल लैक एस्टर्स, प्लांट सेल में एस्टर नहीं पाया जाता। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर रहता है। हम लोग जानते हैं जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो 4 क्रोमेटिड के बीच में क्या रहता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है काइनेटोकोर, जिससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहता है। ठीक है, काइनेटोकोर इज ए स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर में प्रेजेंट रहता है जो कि स्पिंडल फाइबर्स जिससे अटैच रहता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स सेल डिवीज़न के समय जो बनता है काइनेटोकोर से लगा हुआ रहता है। सिनेप्सिस ऑकर बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस एक ही टाइप के दिखने वाले क्रोमोसोम जब पेयरिंग करते हैं तो उसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक पेयरिंग बनाता है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है कौन फेस में, अर्ली प्रोफेस। ठीक है, अर्ली प्रोफेस हम लोग प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस 4 फेस देखे हैं। ठीक है, चारों फेस के बारे में पूरा मतलब ये जो चैप्टर होता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये थोड़ा सरल है क्योंकि हर स्टेज जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आता है, उसमें क्या बनता है, वो अच्छे से पढ़ने से इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किस जगह में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है। अर्ली प्रोफेस में शुरू का जो प्रोफेस वाला स्टेज रहता है उसी में क्या होता है, मतलब पूरे थीन कॉइल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स, और धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाता है। ये अर्ली प्रोफेस में होता है। ठीक है, माइटोसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना चालू होता है अर्ली प्रोफेस स्टेज में। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर टू गेट अलाइंड इक्वेटोरियल प्लेट मेटाफेस, मेटाफेस का जो फेस होता है, मेटाफेस मतलब ही है क्रोमोसोम बीच में आ जाता है। ठीक है, ठीक क्रोमोसोम बीच में आ जाता है, इसको बोला जाता है इक्वेटर। इक्वेटोरियल प्लेट में जब क्रोमोसोम आ जाता है उस स्टेज को बोला जाता है मेटाफेस। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेस। प्रोफेस 1 ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के प्रोफेस 1 में डीएनए एक्सचेंज होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है,
दो होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस में हम लोग देखे हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेज 1 में क्या होता है, दो होमोलोगस जो पेयरिंग होता है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा और अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, दोनों क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में मियोसिस के समय डीएनए एक्सचेंज होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, तो नया एक कॉम्बिनेशन बनेगा, दोनों में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, उसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बनता है क्रॉसिंग ओवर के कारण। क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जो होता है उसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होता है और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, दोनों क्रोमेटिड के बीच में जो अटैचमेंट होता है उस जगह में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसी को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर, और डीएनए एक्सचेंज होता है दो क्रोमेटिड के बीच में, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, देखो मियोसिस को ही गैमेट फॉर्मेशन बोला जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि गैमेट्स जो होता है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें, ठीक है। दो गैमेट्स के फ्यूज़न से ही बनता है जाइगोट, तो इसको घुमा के दिए हैं, मियोसिस के बदले में ऐसा दिया है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनता है उस समय रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है पार्टिसिपेट करता है कौन से फेस में, रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोफेज 1 जो होता है उसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है प्रोफेज 1 में पार्टिसिपेट करता है। मियोसिस टेक प्लेस इन मियोसाइट, मियोसिस होता है किस में, मियोसाइट सेल में, जो सेल मियोसिस डिवीज़न में भाग लेते हैं उस सेल को बोला जाता है मियोसाइट, ठीक है। मियोसाइट बोला जाता है उस सेल को जो मियोसिस में भाग लेते हैं। ये डायग्राम दिया गया है, कौन सा फेस का डायग्राम पूछा गया है, ठीक है। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है। जब हम लोग जानते हैं कि मेटाफेस में क्या होता है, बीच में आ जाता है क्रोमोसोम, टेलोफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम बीच से पोल की ओर जाने लगता है, ठीक है। एनाफेस में पोल की ओर जाने लगता है। टेलोफेस में क्या होता है, दोनों पोल में चला गया, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो गया, और उसके बाद गोल्गी बॉडी, ये सब चीज़ें बनना चालू हो गया अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप किस में बनता है, गोल्गी बॉडी किस में बनता है, टेलोफेस में, ठीक है। मेटाफेस में बीच में रहता है क्रोमोसोम, एनाफेस में दो पोल में चला जाता है क्रोमोसोम, और उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्गी बॉडी सब बनना चालू होता है दोनों फेस में जाने के बाद, टेलोफेस। तो ये टेलोफेस का डायग्राम है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवैलेंट। जब दो होमोलोगस दो क्रोमोसोम पास जब ये होता है, पेयरिंग होता है, एक दोनों क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, बाईवैलेंट, ठीक है। एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर, दो क्रोमोसोम जब पास रहते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, बाईवैलेंट, ठीक है। किस जगह में बाईवैलेंट स्टेज देखा जाता है, जाइगोटिन। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसको क्या बोला जाता है, बाईवैलेंट, ठीक है। और ये स्टेज किस में दिखता है, जाइगोटिन फेस में, प्रोफेज 1 के जाइगोटिन फेस में बाईवैलेंट क्रोमोसोम दिखाई देता है। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट व्हिच स्टेज मियोसिस पैकेटिन का जो स्टेज होता है उसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ही पैकेटिन का स्टेज कंप्लीट होता है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। पैकेटिन स्टेज बोलेंगे। मियोसिस 1 के जो प्रोफेज 1 रहता है उसमें पैकेटिन स्टेज जो होता है उसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ही कंप्लीट होता है वो प्रोसेस। ड्यूरिंग G2 स्टेज ऑफ इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन ए सेल डबल होता है। देखो इंटरफेस जो होता है, ये इंटरफेस हम लोग जानते हैं कि एम फेस
माइटोटिक फेज बोलेंगे इसको, जिसमें कि साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न। तो इसको, ये जो माइटोटिक फेस है, इसके अलावा जितना भी प्रिपेयरिंग फेस होता है G1, S, G2, इसको बोला जाता है इंटरफेस। ठीक है, कौन से स्टेज में क्या होता है बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। जैसे G1 फेस, इसमें ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से सेल में होने लगता है, RNA प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, एस फेस में DNA रिप्लिकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन बनता है। और G2 फेस में पूरे सेल ऑर्गेनल्स बनता है, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA सब बनता है। उसके बाद डिवीज़न होता है। ठीक है, एस फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एस फेस के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, क्योंकि एस फेस में DNA क्या होता है, बनता भी है और रिप्लिकेशन होता है, मतलब DNA का मात्रा जो है डबल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है जब 2C पहले 2C DNA है तो एस फेस के बाद DNA क्या होगा, तो DNA 4C हो जाएगा, क्योंकि DNA की मात्रा जो 2C रहता है पूरी तरह से डबल हो जाता है रिप्लिकेशन के बाद। इस फेस में DNA रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, G2 फेस में जो DNA का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है। इस फेस के बाद G2 फेस आता है, तो G2 फेस में क्या हो गया, DNA का अमाउंट जो है डबल हो गया रिप्लिकेशन के बाद। ठीक है, इसलिए 2C से 4C हो जाता है। अब क्या देखेंगे हम लोग कि एनाफेज स्टेज में और एक स्टेज होता है जिसमें 4C से 2C हो जाता है क्रोमोसोम। देखो, मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, बीच में पूरे क्रोमोसोम इकट्ठा हो जाता है। माइटोसिस में, मेटाफेज में ऐसा होता है, मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आता है उसमें बीच के जो सेंट्रोमियर है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। सेंट्रोमियर 2 भागों में बढ़ जाएगा। सेंट्रोमियर 2 भाग में जब बढ़ जाएगा तो क्रोमोसोम आधा आधा हो जाएगा, है ना। इसीलिए मेटाफेज में 4 डबल रहता है DNA और क्रोमोसोम आधा हो जाता है एनाफेज में। एनाफेज में भी क्रोमोसोम आधा हो जाता है और G2 फेज में भी क्रोमोसोम DNA आधा हो जाता है। ठीक है, DNA का रिप्लिकेशन होता है, इसलिए DNA डबल हो जाता है G2 फेज में, और क्रोमोसोम आधा किस में होता है, एनाफेज में। ठीक है, अब देखो इस फेज में DNA रिप्लिकेशन होता है, इसको बोला जाता है सिंथेटिक फेज। ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 कॉपी ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन व्हिच कैन सी 2 स्ट्रैंड क्रोमोसोम मटेरियल हेल्ड टुगेदर इन ए सिंगल पॉइंट। ये दोनों क्रोमोसोम जो होता है, ये दोनों में एक में मैटरनल हेरिडिटी कैरेक्टर रहता है, एक में पैटर्नल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रहता है, कैरेक्टर रहता है। ठीक है, 2 स्ट्रैंड अलग अलग मटेरियल रहता है जो कि होमोलोगस पेयर बनाता है। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA डबल इन ईच सेल। बहुत एस फेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एस फेज के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि DNA का मात्रा जो है डबल हो जाता है क्योंकि DNA का रिप्लिकेशन होता है। ए सोमेटिक सेल just completed S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species as twice the number। ठीक है, बस इतना जानना है कि S phase जो होता है उसमें DNA रिप्लिकेशन होता है तो DNA की मात्रा डबल हो जाता है। बस ये पता होने से ही पूरा बन जाएगा। ठीक है, और मियोसिस से क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या रिडक्शन डिवीज़न बोला जाता है क्योंकि क्रोमोसोम का संख्या रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। मियोसिस को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने बोला गया है। सबसे पहले होता है सिनेप्सिस। मियोसिस डिवीज़न में हम लोग जानते हैं सबसे पहले होमोलोगस पेयर बनता है जिसको बोला जाता है सिनेप्सिस। उसके बाद होता है क्रॉसिंग ओवर, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है जिसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन बनता है। रिकॉम्बिनेशन कहाँ बनता है, बोलने से ही, क्रॉसिंग ओवर से ही रिकॉम्बिनेशन बनता है, नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। टर्मिनेशन ऑफ चियास्मेटा, फिर चियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है। चियास्मेटा दोनों पोल की ओर जाने लगता है और उसके बाद न्यूक्लियोलस
का फॉर्मेशन, मतलब सबसे पहले क्या होगा, होमोलोगस पेयर बनेगा, उसके बाद दोनों होमोलोगस पेयर के बीच में क्या बनेगा, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होगा, है ना, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र जिस जगह में जिस पॉइंट से होता है उसको क्या बोलेंगे हम, चियास्माटा, चियास्माटा। फिर चियास्माटा छूटने लगता है, एक दूसरे से ऑपोजिट जाने लगता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों पोल की ओर चला जाएगा और न्यूक्लियोलस गायब होता जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में होता है, मियोसिस। व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीट, सिनेप्सिस किस जगह में कंप्लीट होता है, देखो सबसे पहले जो सिनेप्सिस बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, लैप्टोटीन। सबसे पहले क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतले लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हमको बोलेंगे लैप्टोटीन। उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉन्डेंस होता जाता है, कॉन्डेंस होके होमोलोगस पेयर बनाता है, उसको हम बोलेंगे जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस किस में होता है, जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैकिटीन, पैकिटीन। जाइगोटीन के बाद आता है, सिनेप्सिस में होता है जाइगोटीन, और जाइगोटीन के बाद क्या होता है, पैकिटीन। ठीक है, स्टेजेस एक के बाद एक याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेसिस, काइनेसिस एंजाइम होता है जो कि सेल साइकिल के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल साइकिल के पूरे सेल साइकिल की जो एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है काइनेसिस। 2 टाइप प्रोटीन पाया जाता है उसमें। ठीक है, एक प्रोटीन का नाम है साइक्लिन्स, दूसरे प्रोटीन का नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, जिसको CDK भी बोलते हैं, जो पूरे सेल साइकिल के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेसिस एंजाइम, जिसमें 2 टाइप प्रोटीन पाया जाता है। एक प्रोटीन का नाम है साइक्लिन, दूसरा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, CDK। ठीक है, मेटाफेस इज द बेस्ट टेस्ट टू ऑब्जर्व द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल। क्रोमोसोम का जो मेटाफेस होता है, मेटाफेस मतलब बीच में क्रोमोसोम रहता है, इस समय क्रोमोसोम का शेप, साइज एंड नंबर काउंट करने का बेस्ट स्टेज होता है। इसी स्टेज में सबसे अच्छे से क्रोमोसोम का शेप, साइज एंड नंबर को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम आर लाइंड अप अलोंग द मिडल ऑफ द डिवाइडिंग बिटवीन सेंट्रोस, मतलब बीच में जो स्टेज होता है इसको बोलेंगे मेटाफेस। मेटाफेस के बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो काइनेटोकोर, ये जो क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर पाया जाता है। काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर्स जुड़ जाता है, और स्पिंडल फाइबर्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन, वो सिकुड़ जाता है ऊपर की ओर, और स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो मेटाफेस में बीच में रहता है, और उसके बाद वाला स्टेज क्या रहता है, एनाफेस। एनाफेस में स्पिंडल फाइबर्स सिकुड़ने के कारण पोल की ओर आ जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, इतना याद रखना है। जैसे ही पोल की ओर आता है, पोल की ओर आने के बाद ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, न्यूक्लियोलस बनेगा, और अंदर के जो क्रोमोसोम है खुल जाएगा, डीकॉन्डेंस हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेलोफेस। डीएनए से रिप्लिकेटेड डीएनए टू बी सेपरेटेड एनाफेस, जो डीएनए होता है वो सेपरेट हो जाता है एनाफेस में। सिनेप्सिस एंड करेक्ट ऑप्शन, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है, उसको सिनेप्सिस। एक ही चीज़ बहुत बार घुमा फिरा के क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, सिनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, जाइगोटीन। ठीक है, G2 फेस में क्या होता है, मेनली RNA एंड हिस्टोन प्रोटीन बनता है। G2 फेस में RNA बनता है, हिस्टोन प्रोटीन बनता है। ठीक है, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस, रिकॉम्बिनेस एंजाइम जो होता है पैकेटिन। RNA एंड हिस्टोन प्रोटीन बनता है G2 फेस में गलत दिया गया है, बुक में ही गलत दिया गया है। ठीक है, G1 फेस जो होता है उसमें RNA एंड हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। G2 फेज जो होता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स बनता है, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA बनता है, राइबोसोमल RNA। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस, रिकॉम्बिनेस एंजाइम जो होता है उसका एक्शन कब चालू होता है, पैकेटिन में।
पैकेटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्टिव होकर काम करते हैं, उसी के कारण होता है पैकेटिन स्टेज का प्रोसेस पूरा। ठीक है, सिनेप्सिस किस में बनता है? जाइगोटिन। आरएनए प्रोटीन का हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस किस में होता है? G1 में, G1 फेस में। एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम के एक्टिविटीज से प्रोसेस कंप्लीट होता है पैकेटिन। सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होता। ठीक है, क्रोमेटिड मूव ऑपोजिट पोल, क्रोमेटिड दोनों पोल की ओर चला जाता है। एनाफेस 1, देखो माइटोटिक और मियोसिस ये दोनों के एनाफेस में अंतर रहता है। माइटोटिक में क्या होता है? बीच में क्रोमोसोम आ जाता है मेटाफेस में। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर रहता है। सेंट्रोमियर टूट जाता है 2 भागों में, आधा भाग ऊपर चला जाता है, आधा भाग नीचे, दोनों क्रोमेटिड के साथ। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? माइटोटिक एनाफेस। लेकिन मियोसिस के जो एनाफेस 1 रहता है उसमें सेंट्रोमियर आधा नहीं होता, सेंट्रोमियर टूटता नहीं है, पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम में ऊपर चला जाता है। यहाँ भी पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम नीचे आ जाता है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट, किस जगह में सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होगा? क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, एनाफेस 1। एनाफेस 1 में ऐसा होता है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है काइनेटोकोर। ठीक है, मेटाफेस में ही जो हम लोग कई बार इसको देखे हैं। ठीक है, जैसे दोनों सेंट्रोमियर, दोनों 4 क्रोमेटिड्स, बीच में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है काइनेटोकोर। इसमें स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहता है। स्पिंडल फाइबर से जब सिकुड़ता है तो ऊपर पोल की ओर ले जाता है सेंट्रोमियर को या क्रोमोसोम को। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रोमियर के सरफेस में पाया जाता है। उसका नाम क्या होता है? काइनेटोकोर, जो कि मेटाफेस में दिखता है। ठीक है, काइनेटोकोर का काम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर से अटैच करता है क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से अटैच करने का जो ऑर्गेनल्स होता है उसको बोला जाता है काइनेटोकोर। डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। डीएनए रिप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? एस फेज में। ठीक है, एस फेज में सेल साइकिल का जो एस फेज होता है उसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का अमाउंट जो डबल हो जाता है। उसके बाद G2 फेस में, एस फेस में ही रिप्लिकेशन होकर डबल हो जाता है, और G2 फेस के बारे में भी जब दिया जाएगा तो डीएनए डबल ही रहेगा। ठीक है, माइटोसिस टाइप सेल डिवीज़न सोमेटिक सेल में पाया जाता है। सोमेटिक सेल में माइटोसिस सेल डिवीज़न पाया जाता है। मियोसिस सेल डिवीज़न किस में पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव सेल में। ठीक है, सोमेटिक सेल में माइटोटिक डिवीज़न पाया जाता है और रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस डिवीज़न पाया जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मेशन न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज, किस समय एम मतलब कौन से फेज में न्यूक्लियर एनवेलप बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि एनाफेज में दोनों पोल में चला जाता है क्रोमोसोम, और टेलोफेज में क्या होता है? उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू होता है। ठीक है, तो डीकॉन्डेंसेशन बोलते हैं उसको। जैसे क्रोमोसोम पूरी तरह से कॉन्डेंस हो गया, एक ही जगह जमा हो गया, वो कॉइल फिर खुल जाता है टेलोफेज में। ठीक है, फिर क्रोमेटिन बन जाता है, जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो पहले था, उसको बोला जाता है डीकॉन्डेंसेशन। ठीक है, तो किस फेज में होता है? टेलोफेज में। करेक्ट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस इज मियोसिस 1। मियोसिस 1 का करेक्ट सीक्वेंस देखेंगे। सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करता है, एक्सचेंज सेगमेंट्स। उसके बाद पेयरिंग जो होता है उसके बीच अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो क्या होता है? क्रोमेटिड जिस जगह अटैच होता है उस जगह में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स। होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन ऑन ए सेंट्रल प्लेट। उसके बाद मेटाफेज में सेंट्रल प्लेट में होमोलोगस क्रोमोसोम चला गया। होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। उसके बाद क्या हो जाता है? ऑपोजिट पोल की ओर क्रोमोसोम
चला जाता है, जिसको बोलेंगे एनाफेज। क्रोमोसोम गैदर और 2 पोल्स ऑफ द सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम दोनों पोल में बनने जाने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगता है। द हैप्लॉइड सेल सेपरेट कॉम्प्लीटली, पूरी तरह से 2 सेल बन जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, ये है करेक्ट सीक्वेंस। द हैप्लॉइड सेल सेपरेट कॉम्प्लीटली। क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड बेस्ट मेटाफेस। मेटाफेस में सबसे अच्छे से क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं। प्लांट मटेरियल सुटेड फॉर स्टडिंग माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होता है उसको हम लोग लेबोरेटरी में कैसे देखते हैं, सबसे अच्छे से देख सकते हैं ऑनियन रूट के रूट एपेक्स में। ठीक है, ऑनियन का जो ऑनियन जो रहता है उसके नीचे जो रूट निकलता है इस जगह से, इस रूट के रूट टिप हम लोग जानते हैं स्टेम एपेक्स और रूट एपेक्स में सबसे अच्छे से सेल डिवीज़न और सबसे जल्दी होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो उस जगह लेबोरेटरी में जब हम लोग कोई सेल डिवीज़न को अच्छे से देखना चाहते हैं तो और ऑनियन का जो रूट टिप होता है उस रूट टिप को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीज़न को सबसे अच्छे से देखने के लिए लेबोरेटरी में रूट टिप से देखते हैं। ठीक है, रूट टिप को एक करते हैं हम लोग, उसका प्रोसेस लेबोरेटरी में देखेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स ड्यूरिंग लेट प्रोफेस। न्यूक्लियर एनवेलप जो बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बनता है वो डिसअपियर कौन से स्टेज में होता है, लेट प्रोफेस में। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर किस में होता है, टेलोफेस में। कई बार हम लोग देख लिए हैं और नहीं बोलेंगे। ठीक है, टेलोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है और लेट प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन से फेस में बनता है, प्रोफेस। ठीक है, प्रोफेस 1 में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है प्रोफेस 1 में। कोल्चिसिन इंटरफेयर विथ सेल डिवीजन। कोल्चिसिन उसको बोला जाता है माइटोटिक पॉइजन। ठीक है, कोल्चिसिन एक केमिकल होता है जिसको बोलेंगे माइटोटिक पॉइजन। ये क्या करता है, जब सेल डिवीजन होता है उसमें इंटरफेयर करता है, स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन को रोक देता है। ठीक है, कोल्चिसिन क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन को रोक देता है। जब मेटाफेज कब आता है, मेटाफेज में हम लोग कई बार पढ़े हैं कि मेटाफेज में बीच में स्पिंड आ जाता है क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है जो काइनेटोकोर से जुड़ता है और स्पिंडल फाइबर्स संकुचित हो जाता है तो पोल की ओर क्रोमोसोम को ले जाते हैं, है ना। तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो क्रोमोसोम जो है बीच में ही रह जाएगा, क्रोमोसोम पोल की ओर आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स की को स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को ही बनने को ही रोक देता है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन जब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोक देता है तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो है, डिप्लॉयड जो होता है वो टेट्राप्लॉयड हो जाएगा, टेट्राप्लॉयड। ठीक है, तो इनहेबिट कर देता है स्पिंडल फॉर्मेशन को। तो इससे क्या होता है, सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एबनॉर्मल एक्टिविटी होना चालू हो जाएगा। इन लैक्टोटिन स्टेज द क्रोमोसोम इज सिंगल थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक। ठीक है, प्रोफेस 1 का जो लैक्टोटिन फेस होता है, पहला फेस, उसमें क्रोमोसोम जो होता है ऐसे पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन। द 4th डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस। मियोसिस जब कंप्लीट होता है 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल बनता है। एक मियोसिस डिवीजन हम लोग जानते हैं मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, तो पूरे मियोसिस कंप्लीट हो जाने के बाद 4 डॉटर सेल बनता है एक सेल से। डिसजंक्शन इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट एनाफेज। जब होमोलोगस क्रोमोसोम बीच में इकट्ठा होता है मेटाफेज में, फिर मेटाफेज से ऊपर की ओर दोनों पोल की ओर क्रोमोसोम जाने लगता है एनाफेज में, तो उसको बोला जाता है डिसजंक्शन। जब क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर पोल की ओर जाता है, कुछ ऊपर की पोल की ओर, कुछ नीचे की पोल की ओर, इस टाइप का जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है डिसजंक्शन।
डिसजंक्शन इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है एनाफेज 1 में, ठीक है, एनाफेज 1 में होता है। बीट लाइक पोर्शन लैप्टोटीन क्रोमोसोम। लैप्टोटीन का जो क्रोमोसोम हम लोग पढ़े हैं, लैप्टोटीन के क्रोमोसोम जो होते हैं इसको बोला जाता है क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है पतला, उसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बीड लाइक स्ट्रक्चर पूरे थ्रेड में पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्रोमोमियर्स। ये लैप्टोटीन स्टेज में क्रोमोमियर्स दिखता है, ठीक है। बीड लाइक पोर्शन लैप्टोटीन क्रोमोसोम में दिखता है जिसको बोला जाता है क्रोमोमियर्स। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के हम लोग इसके पहले अच्छे से देख लिए थे। एक क्रोमोसोम मतलब एक सेंट्रोमियर, 2 क्रोमेटिड, ठीक है। तो एक सेंट्रोमियर और 2 क्रोमेटिड, ये दोनों क्रोमेटिड को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। फिर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो होगा, इसमें एक ही सेंट्रोमियर में 2 क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन 2 होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है उसका एक क्रोमेटिड और एक क्रोमेटिड, इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल सेम, इसके जेनेटिक मटेरियल सेम, लेकिन ये दोनों के जेनेटिक मटेरियल को जो रिकॉम्बिनेशन होगा ये अलग होगा, ठीक है। दोनों को मिक्स करेंगे तो अलग अलग जीन्स जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। तो क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। माइटोसिस ऑल्सो टर्म्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस से एक सेल से 2 सेल बनता है, सेम टाइप का सेल बनता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, क्योंकि मियोसिस से क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर जो होता है हाफ हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। एमाइटोसिस को बोला जाता है डायरेक्ट सेल डिवीजन। डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है एमाइटोसिस, जो कि प्रोकैरियोट्स एंड कुछ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। इन मियोसिस हैप्लॉइड कंडीशन रीच्ड बाय एनाफेज 1 स्टेज। एनाफेज स्टेज में हैप्लॉइड कंडीशन पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम बीच में आ जाता है, एनाफेज में क्रोमोसोम पोल की ओर चला जाता है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर दोनों क्रोमोसोम आधा आधा ऊपर नीचे चला जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है? एनाफेज में हैप्लॉइड कंडीशन देखा जाता है। स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। देखो, जब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन दिया गया जाएगा चारों ऑप्शन में, तब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर्स बनता है एंड एस्ट्रल रे बनता है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल मेनली कॉम्पोस्ट एक्टिन प्रोटीन। ये भी जब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन नहीं रहेगा, एक्टिन प्रोटीन रहेगा, तो एक्टिन प्रोटीन से स्पिंडल बनता है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स एस्ट्रल रे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से भी बनता है, एक्टिन प्रोटीन से भी बनता है, दोनों इसका आंसर है। सेंट्रोमियर रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल। सेंट्रोमियर जो है उसके कारण ही सेंट्रोमियर 2 भागों में माइटोटिक में डिवीजन हो जाता है और दोनों आधा आधा सेंट्रोमियर दोनों पोल में चला जाता है। If you are provided with root tips of onion in your class and are asked to count the chromosome, which of the following stages can you most conveniently look? जब आपको रूट टिप ऑनियन का रूट टिप दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम को अच्छे से देखो, तो कौन से स्टेज में क्रोमोसोम के बारे में तुम अच्छे से देख सकते हो? हम लोग पढ़े हैं कि मेटाफेज स्टेज जो होता है उसी में क्रोमोसोम का शेप, साइज सब बहुत अच्छे से दिखता है, ठीक है, और काउंट भी किया जा सकता है। इसलिए मेटाफेज स्टेज में रूट टिप जो होता है उसमें सेल डिवीजन लगातार चलता रहता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन भी चलता रहता है, हर फेस उसमें दिखता है, उसके सेल्स में हर फेस दिखता है। तो मेटाफेज में हम क्रोमोसोम को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इन द सोमेटिक सेल साइकिल डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज। एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है सोमेटिक सेल साइकिल में। सोमेटिक सेल साइकिल में डीएनए रिप्लिकेशन किस में होता है? एस फेज में, वेयर इट गेट्स डबल एज कम्पेयर टू दैट इन द ओरिजिनल सेल। तो एस फेज के बाद हम जब भी सेल को देखेंगे तो उसमें क्रोमोसोम
उसमें डीएनए डबल दिखेगा, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है। मियोसिस हैज़ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बिकॉज इट रिजल्ट रिकॉम्बिनेशन। मियोसिस को ऐसा माना जाता है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन बनता है, नया रिकॉम्बिनेशन बनता है जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज से, इसलिए इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस विकास होने के लिए थोड़ा सा चेंजेस, जब नया नया चेंजेस होता है उसी से विकास होते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है। इसलिए इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस मियोसिस के बाद माना जाता है, क्योंकि नया रिकॉम्बिनेशन बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट्स के माइटोटिक सेल में सेल डिवीज़न जो होता है उसमें क्या एक कॉमन स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। इसमें चारों देना जरूरी था, इसलिए दिया गया। ठीक है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल में सेल डिवीज़न के समय बनता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं बनता। सेल प्लेट दोनों में बनता है, क्योंकि जब साइटोकाइनेसिस होता है उसके बाद बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, तभी दो सेल अलग अलग हो जाता है। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम के बीच में पाया जाता है। स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स दोनों में बनता है, प्लांट्स में भी बनता है, एनिमल्स में भी बनता है। इसमें होगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल सेल में सेल डिवीज़न के समय बनता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। इसलिए कौन सा कॉमन नहीं है सेल डिवीज़न के समय माइटोटिक सेल में? सेंट्रियोल। मियोसिस 2, इसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, क्योंकि मियोसिस 2 और माइटोसिस दोनों सेम होता है। माइटोसिस में हम लोग जो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस पढ़ते हैं, सेम मियोसिस 2 में ऐसा ही पूरा सेल डिवीज़न पाया जाता है। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस में सेम टाइप का दिखाई देता है। ठीक है। इसलिए मियोसिस 2 जो होता है उसमें क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। मियोसिस 1 में जो मेटाफेस होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पाया जाता है बीच में, मेटाफेस में। ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम ही ऊपर चला जाता है और ये दोनों पोल में चला जाता है। लेकिन जो मियोसिस 2 होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो सेंट्रोमियर होता है, वो सेंट्रोमियर 2 भागों में टूट जाता है, 2 भागों में टूट जाता है, जो कि माइटोसिस में भी होता है। और सेंट्रोमियर 2 भागों में टूट जाता है, एक आधा भाग ऊपर चला जाता है, आधा भाग नीचे। इसलिए मियोसिस 2 जो होता है उसमें क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। ठीक है। इन मियोसिस द डॉटर सेल डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल ड्यू टू सेग्रीगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में डॉटर सेल पेरेंट सेल से अलग क्यों दिखता है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, तो पूरी तरह से क्रोमोसोम जो है अलग हो जाता है, नया रिकॉम्बिनेशन बन जाता है। इसलिए पेरेंट सेल और डॉटर सेल अलग दिखता है। ठीक है। मियोसिस में 2 न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, हम लोग जानते हैं, एंड 1 क्रोमोसोम डिवीज़न। क्रोमोसोम का डिवीज़न एक बार होता है और न्यूक्लियस का डिवीज़न 2 बार होता है, क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जिससे 4 डॉटर सेल बनता है। ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम का डिवीज़न एक बार होता है। माइटोसिस एनाफेज डिफर फ्रॉम माइटोटिक मेटाफेज in possessing same number of chromosome and half number of chromatids. माइटोटिक मेटाफेज, देखो माइटोटिक मेटाफेज में क्या होता है? बीच में क्रोमोसोम इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। हर क्रोमोसोम में हम लोग जानते हैं कि सेंट्रोमियर पाया जाता है बीच में। तो माइटोटिक मेटाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर 2 भागों में टूट जाता है, ये 2 क्रोमेटिड्स नीचे आ जाता है इस पोल में, और 2 क्रोमेटिड्स ऊपर के पोल में चला जाता है एनाफेज में। तो मेटाफेज और एनाफेज में क्या अलग है? माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम माइटोटिक मेटाफेज, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है दोनों में, और दोनों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स का डिफरेंस रहता है। ठीक है। एनाफेज में हाफ नंबर क्रोमेटिड्स रहते हैं और मेटाफेज में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ए बाइवेलेंट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। बाईवैलेंट, बाईवैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम, इसको बाईवैलेंट बोलेंगे। 2 सेंट्रोमियर रहता है, 4 क्रोमेटिड रहता है। ठीक है। बीच के 2 को सेंट्रोमियर बोलते हैं, चारों को 4 क्रोमेटिड्स बोलेंगे। इसलिए बाईवैलेंट में क्या रहता है? 4 क्रोमेटिड्स, 2 सेंट्रोमियर।
बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है कि समझना है। बाइवैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम, बीच में सेंट्रोमियर रहता है, 2 क्रोमोसोम के बीच में ही सेंट्रोमियर है इसलिए 2 सेंट्रोमियर, और 2 साइड क्रोमेटिड रहता है इसलिए 4 क्रोमेटिड। ठीक है, बाइवैलेंट कॉन्सिस्ट 4 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इक्विसेनल डिवीजन। मियोसिस 1 को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर इसमें आधा हो जाता है। मियोसिस 2 को इक्विसेनल डिवीजन बोलेंगे क्योंकि ये सेम माइटोसिस जैसा होता है, सेम उसी टाइप के सेल बनेंगे। ठीक है, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड के सेपरेशन के कारण मियोसिस 2 को इक्विसेनल डिवीजन बोला जाता है। करेक्ट सीक्वेंस, लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है? कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है, पहले लैप्टोटीन के पहले हम लोग देखेंगे क्रोमेटिन जाल जैसा फैला हुआ है, उसके बाद लैप्टोटीन के लास्ट क्लास में देखेंगे जाल जैसा फैला हुआ स्ट्रक्चर कॉन्डेंस हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है। जाइगोटीन, सिनेप्सिस बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आके पेयरिंग बनाता है। पैकिटीन, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड अपीयरेंस चियास्मेटा। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, 2 जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। उस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयरिंग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, डिप्लोटीन में डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, चियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है। डाइकाइनेसिस, फिर चियास्मेटा जो होता है अलग अलग होने लगता है और दोनों पोल की ओर चला जाता है। ठीक है, ये पूरा स्टेज एक के बाद एक होता रहता है प्रोफेस 1 मियोसिस में। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? प्रोफेस 1 मियोसिस, प्रोफेस 1 मियोसिस। एनाफेस ऑफ मियोसिस 2 सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड। एनाफेस 2 में दोनों सेंट्रोमियर 2 साइड में चला जाता है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और दोनों साइड में 2 क्रोमेटिड्स चला जाता है। ठीक है, G0 फेस, G0 फेस के बारे में पहले भी बोला गया था, इसको बोला जाता है एक्स हार्ट सेल। ये क्या होता है? ऐसे पड़ा रहता है G0 फेस के सेल, डिवीजन नहीं करता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, सेल इंज्योर हो जाता है, सेल खराब हो जाता है, तब नया सेल बनाने में हेल्प करता है G0 फेस में सेल, उस समय डिवीजन करता है। ठीक है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब डिवीजन नहीं करता लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता ही है सेल, जब जरूरत पड़ता है उस समय डिवीजन करके नया सेल बना लेते हैं। सेल साइकिल इज रनिंग बाय ए ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन साइक्लिन एंड CDKs, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं। सेल साइकिल को कंट्रोल करता है 2 टाइप के प्रोटीन, एक होता है साइक्लिन प्रोटीन, दूसरा CDKs प्रोटीन। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम known as cyclin dependent kinases regulates the cell cycle. काइनेसेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, जिसको CDKs बोला जाता है, सेल साइकिल के जो पूरा सेल साइकिल रहता है उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, फर्स्ट गैप सेल किसको बोला जाता है? सेल साइकिल में फर्स्ट गैप सेल बोला जाता है माइटोटिक फेस और एस फेस। DNA रेप्लिकेशन एस फेस में होता है, एस फेस एंड माइटोटिक फेस, इसके बीच के जो जगह रहता है उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट गैप फेस। ठीक है, ए सेल एक्सप्लेन ड्यूरिंग प्रोफेस ऑफ सेल साइकिल कंटेन 100 यूनिट्स ऑफ DNA एंड 50 क्रोमोसोम। प्रोफेस, सेल साइकिल के प्रोफेस में हम लोग देखते हैं कि 100 यूनिट DNA पाया जाता है एंड 50 क्रोमोसोम। ठीक है, एनाफेस में क्या देखेंगे? DNA 100 हो जाता है और क्रोमोसोम भी 100 हो जाता है। ठीक है, ये था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का MCQ। तो पूरा MCQ कंप्लीट हो जाता है एक ही इसमें।